जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। और मैं आप सबका राजू तोमस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। खुदा ने एक बार फिर से हम पर अनुग्रह किया है कि परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझने के लिए एक मौका को प्रभु ने दिया है। आज सुबह कुछ देर के मनन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना गहराई के साथ जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को या परमेश्वर के राज्य के प्रकाशनों को आप समझने पाएंगे। एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 17वां अध्याय में उसके एक आयत इस प्रकार से कहता है, 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेके गए ना। 6 दिन पहले क्या घटित हुआ? 6 दिन पहले अगर आप पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय में कि यीशु मसीह अपने चेलों से कैसरिया फिलिप्पी नामक जगह पर पूछता है कि आपका मेरे विषय में गवाही क्या है, आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं। और चेले, कोई बोलता है वो यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 6 दिन के बाद प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए जा रहा है। अपने आप को माने चेलों की जो इच्छा है ना, चेलों को बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके अंदर एक डिजायर है, अगर आप सचमुच में प्रार्थना में समय बिताने के लिए तैयार है, मेरा और आपका प्रभु आपके सामने अपने आप को प्रकट करेगा। आप मसीहत के गहराइयों को जानने पाएंगे। आप इवन दो आप एक साधारण सा जीवन है, लेकिन आप आपके अंदर इच्छा है, प्रभु आप अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। आप चंगाई को जानने पाओगे, आप भविष्यवाणी को जानने पाओगे, आप सामर्थ्य के काम को जानने पाओगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानोगे, अन्य भाषा में अर्थ के विषय में बताओगे, आप किताबों को लिख सकते हो, आप ज्ञान की बातों को बांट सकते हो, आप बुद्धि की बातों को कर सकते हो। हालेलुया। मेरे भाइयों में बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ना, दैट्स अ पावरफुल। अगर आप उसके ऊपर मनन करें तो आपको उसकी गहराई समझ सकते हैं कि वो अपने आप को चेलों के ऊपर प्रकट करना चाहता था। लेकिन आज सुबह मेरा विषय कुछ और है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप 17वां अध्याय के 6वां पद को उसके पहला पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेके गए प्रार्थना करने के लिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और बाइबल इस प्रकार से लिखा है उसकी दूसरी आयत में, और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आपके जीवन के अंदर बदलाव आता है। आपका जीवन के अंदर, आपकी डेस्टिनी के अंदर, आपके पारिवारिक जीवन के अंदर, आपके बच्चों के जीवनों के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके पास जो कुछ भी है, उन सारी बातों के अंदर परिवर्तन आने लगता है। हालेलुया। देखिए ना, यहाँ पर देखिए ना, उनके सामने उनका रूपांतरण हो गया, उनका परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये मेरे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को महत्व दें। और वहां पर दो बातें हो रहा है, एक प्रभु का मुंह बदल जाता है, दूसरा उसका वस्त्र ज्योति के समान चमकने लगता है। एक व्यक्ति की हालत उसका चेहरा बयान करता है ना। अगर कोई दुखी है, कोई हंस रहा है या कोई रो रहा, मतलब वट एवर ना, वो उसका चेहरा एक मनुष्य का जीवन का आईना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन बदलता है, आपका जीवन में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से वस्त्र एक आदमी की पहचान होते हैं, डिग्निटी, मैंने उसकी जो आइडेंटिटी है उसको दर्शाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका पहचान बदल जाता है, आपके जीवन स्तर बदल जाता है, आपके जीवन के अंदर एक वास्तविक रूपांतरण
टेक प्लेस करता है। आज सुबह मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु एक प्रार्थना का मन दे, एक प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु। हालेलुया। एक इच्छा प्रभु, आप मेरे अपने आप को प्रकट कर खुदा। एक क्षण में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी। आज सुबह मैं आपके चरणों में आते हैं खुदा, जिस प्रकार से चेलों के सामने आपने अपने आप को प्रकट किया, उसी प्रकार से प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपकी गुणों को देखना चाहते हैं, हम आपकी गहराइयों को समझना चाहते हैं खुदा। जिस प्रकार से प्रार्थना में रूपांतरण है खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन के अलग अलग स्तरों के अंदर परिवर्तन आने पाए, रूपांतरण आने पाए खुदा परमेश्वर। हम अपने जीवनों को समर्पण करते हैं, अपने जीवनों पर आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। जितने लोग सुन रहे हैं, उनके पारिवारिक जीवन के अंदर, उनके बच्चों के जीवनों के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, उनके आंसुओं से भरे हुए जीवन के अंदर, बीमारियों के अंदर एक रूपांतरण देखो ना। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।